गुड इवनिंग गाइज। अखिल दिस साइड। ये अपना पहला वीडियो है और आज अपन सीखेंगे कि कैसे मार्केट वर्क करता है और आज जो फॉल आया वो क्यों आया और कैसे हम आगे वर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा गाइज। तो जैसे कि काफ़ी दिनों से ड्यू टू वॉर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत बड़ी दिख रही है। तो कभी गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है। ये सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आगे क्या प्लान हो सकता है, कैसे अपन वर्क कर सकते हैं और मार्केट क्या करना चाह रहा है वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मार्केट ने एक यहाँ पे बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद में ये 23,141 यहाँ से ये कंटिन्यू, कम से भी कम ये यहाँ से आप देखोगे तो इसको ये एक मिनट, हाँ, 1173 समथिंग का ये एक गैप अप दे चुका है। मेरा कहने का सेंडरी क्या है, कभी भी आपने कुछ भी चीज़ देखी होगी मार्केट के अंदर, हमेशा मार्केट आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तभी वो मार्केट में मुझे तो तभी बिलीव होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये जो गैप है, ये गैप मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अंदर ये आता है कि मार्केट हमेशा अपने गैप जरूर फिल करने आता है। ये कब करने आता है ये मार्केट को पता है, वो कब करेगा। अपना काम क्या है? अपना काम है लेवल ड्रॉ करना और उस पर ट्रेड करना। मेन स्ट्रक्चर्स में 2-3 दिन से आपको बता रहा था कि 24,302 से लेकर के 24,400 की एक रेंज है। वो रेंज ये है कि वहाँ पे मार्केट हमेशा, मतलब जिस हिसाब से अभी तक रिएक्ट करता आया है उस हिसाब से मैंने वो लेवल ड्रॉ किया है। तो इसमें देखिए आप, ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने कितनी तारीख को, 10 मार्च को यहाँ से मार्केट गिरा। और कितना गिरा? यहाँ से गिरने पे मार्केट ने शार्प रिवर्सल दिखाया आपको। सॉरी, ये कुछ चल नहीं रहा है। यहाँ से मार्केट ने एटलीस्ट, ये पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। 24,350 से लेके और ये 22,400, मतलब एटलीस्ट 1000 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरा है। मेरा आज ट्रेड देने का लॉजिक क्या था? मेरा आज ट्रेड देने का लॉजिक यही था, मार्केट इस लेवल पे भी मैंने पुट बाय करने को बोला था, बट एक्चुअली इस लेवल पे इस रेजिस्टेंस को देख के मैंने पुट बाय करने को बोला और वहाँ पे भी अपन ने 50 से 60 पॉइंट कैप्चर की। आज आज ये 1 आवर का चार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ तक गिरा, सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ से आया, तो मुझे ये पता था कि यहाँ से ये 100-150 पॉइंट फॉल निफ्टी करेगा। अब आप इसी को आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे लेके, 15 मिनट में अब आप समझ पाओगे कि ये यहाँ से क्यों मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद में, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हमेशा अधिकतर रिटेलर यही सोचते हैं कि भाई मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया है, अब तो ये यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ करने आने चाहिए। अपन ने लगा रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया, जैसे ही आने के बाद में इसने ये जो इतनी बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल बनने के बाद में हमारा कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड में मूव करेगा। यहाँ से जैसे ही मार्केट गिरा, इस लो को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, पहले वाला जो स्विंग बना इसका, और यहाँ अपन ने पुट बाय किया। 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड में आराम से प्रॉफिट हुआ। सेंसेक्स में भी ट्रेड किया था। सेंसेक्स में भी अधिकतर मैं निफ्टी के चार्ट को फॉलो करता हूँ। यहाँ आने के बाद में एक हल्का सा बेस बनाया और मैंने देखा कि जो अपन एक नॉर्मल फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची में लगाने के बाद में देखिए आप, 0.5 का जो लेवल है वो मेरा 0.5 का लेवल कंफर्म था कि भाई मार्केट यहाँ से कंटिन्यू शार्प फॉल किया है तो अपने 0.5 लेवल को टेस्ट करने तो जरूर आएगा। तो पहला ट्रेड
पुट साइड में लिया। दूसरा ट्रेड मैंने आपको दूसरा ट्रेड भी मैंने पहला 0 दिया था, दूसरा ट्रेड भी मैंने पुट में ही लिया था। तो जो पहला वाला ट्रेड था वो पहला वाला ट्रेड यहाँ पे दिया, और दूसरा पहला वाला ट्रेड शायद यहाँ पे दिया, और दूसरा वाला ट्रेड भी मैंने यहाँ से कैप्चर कर लिया। तीसरा जो मैंने आपको सी साइड ट्रेड दिया था, इस बेस बनने के बाद में मेरे को पता था कि मैं आपको एक बार सेंसेक्स का दिखा देता हूँ चार्ट। हाँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए सेम फॉलो कर रहा है ये, देखो ड्रॉ डाउन मैंने कर रखे हैं। जैसे ही मार्केट ने ये हल्का सा 5 मिनट पे यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू आने के बाद में एक हल्का सा बेस बनाया, तो मुझे एक एक्सपेक्ट था कि एक अप साइड में ये 100-200 पॉइंट के लिए आराम से चला जाएगा, क्योंकि मार्केट जब भी कंटिन्यू नीचे गिरता है तो हमेशा हमेशा मार्केट सीधा नहीं गिरता, ऐसे गिरने के बाद में ऐसा जाएगा, ऐसे प्राइस बनाएगा और ऐसे गिरेगा। तो ये यहाँ तक गिर गया, और देखो कोई भी बड़ा लेवल हो एकदम से शार्प वाले अगर मार्केट में आती भी है ना, तो वो एकदम से कोई 500,000 पॉइंट नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा गिरेगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। आज एक्सपायरी भी थी, दोनों दोनों साइड में वॉलेटिलिटी थी, तो उस हिसाब से मैंने सोचा बेस बनाए। बेस बनाने के बाद में जैसे मार्केट कंफर्म हुआ कि भाई बेस बन गया, तो मैंने यहाँ पे सी साइड के एक ट्रेड भी लिए। यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा स्काल्प किया था, 78,000 की पुट ली थी, 11 रुपए पे ली थी, और वो मैंने कितने पे 22-23 रुपए पे बेच दी थी। तो वो मैंने मेरे प्रीमियम वगैरह में भी नहीं दिया था, वो मैंने सेल किया था। ज़्यादा ट्रेड्स करना ठीक नहीं रहता, बट अगर आपको कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट आपके हिसाब से वर्क कर रहा है तो यू कैन ट्रेड, नो इश्यूज। देखो गाइज ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हो सकता है कि मैं कुछ एडवांस चीज़ें आपको नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर कुछ अलग थलग बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, बट ये है कंटिन्यूटी में वीडियोस रहेगी। और मैं कभी वीडियोस नहीं बनाया हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मैम के कहने पे बना रहा हूँ। तो ऐसा रहेगा कि भाई धीरे धीरे जैसे वर्क स्टार्ट होगा, अभी आप लोग भी काम कर रहे हो, धीरे धीरे अपन करेंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब गाइस एक और चीज़ बता देता हूँ, कल के लिए अपन मार्केट में क्या चीज़ देख सकते हैं। हाँ, एक और मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी जो एक न्यूज़ आई है, ट्रम्प वाली रिसेंट न्यूज़ आई है, उसमें उसने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 10 डेज इसराइल और लेबनान के बीच में जो सीज फायर है उसने ये अनाउंसमेंट किया है, तो इस वजह से थोड़ा आपको गैप अप मार्केट में ओपन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा मार्केट